गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 11th के स्टैटिस्टिक के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड स्टडी अबाउट द क्वार्टाइल डेविएशन। वी हैड शोन दैट क्वार्टाइल डेविएशन यानी क्या। क्वार्टाइल डेविएशन इज डिनोटेड बाय QD. It is also called semi-interquartile range. After that, we had seen the relative quartile deviation formula, which is Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1, which is also known as coefficient of quartile deviation. उसके बाद हमने एग्जाम्पल देखे थे हाउ टू फाइंड क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ डेटा, यानी क्वार्टाइल डेविएशन जब हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिए गए हो तब हम क्वार्टाइल डेविएशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद देखा था हमने कि जब हमें ऑब्जर्वेशन के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी गई हो तब हम क्वार्टाइल डेविएशन किस तरह से फाइंड करते हैं। उसके बाद हमने देखा था उसी में कि जब हमें क्लास के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी गई हो तब हम क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं या कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन देखा था कि क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो क्लियरली डिफाइंड है। ठीक है। आज हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन. Carl Pearson was the first person who defined the standard deviation. छोटी-छोटी बात जो है वो ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में MCQ में पूछा ही जा सकती है कि कार्ल पियर्सन जो है स्टैंडर्ड डेविएशन को सबसे पहली बार डिफाइन किसने किया था? कार्ल पियर्सन ने। और वो स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में क्या सोचता था? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन मेजर्ड फ्रॉम द मीन। ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के तो हम अलग अलग फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, वो है S अपॉन एक्स बार। एस यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको हम स्मॉल या कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार। ठीक है। अब देखो जब हमारे पास, अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूलाज देखते, कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप डेटा। अब देखो जब हमें कंप्यूट करना हो यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अनग्रुप डेटा से फाइंड करना हो, यानी इस तरीके का डेटा कि जिसमें सिर्फ हमें ऑब्जर्वेशन ही दिए गए हो, तब हम किस तरह से फाइंड करेंगे? उसमें हमारे ऑब्जर्वेशन होंगे, उसको हम x1 x2 अप टू xn कह सकते हैं। ठीक है। तो हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? देखो S इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n। ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। देखो क्या है? S इज इक्वल टू सिग्मा xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन में टू टाइप्स आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम S से डिनोट करते हैं, जबकि वेरिएंस है वेरिएशन उसको S स्क्वायर से।
तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हमारा फॉर्मूला ये हुआ तो इसमें हम स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा वेरिएंस। तो ये फॉर्मूला वेरिएंस के लिए बन गया। ठीक है, अब देखते हैं इसी के लिए अगर हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो तो हम किस तरीके से कैसे कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर ले, उसके बाद हम एक्स बार फाइंड कर लेंगे और फॉर्मूला में पुट कर देंगे एस अपॉन एक्स बार में, तो हमें मिल जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो एक एग्जांपल के थ्रू ये समझते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी है कि विदाउट एग्जांपल ये समझ में नहीं आती। Look at the example. The runs scored by the batsman in his last 7 matches are given below. Find the variance of the runs of the batsman. Also find the standard deviation. देखो अब हमें यहाँ पे क्या कहा है, दो चीज़ें फाइंड करने को बोला गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले डेटा जो हमें दिया गया है उसको नीटली ऑब्जर्व करना है। तो देखो किस तरीके का डेटा है ये, ऑब्जर्व करने के बाद हमें इतना पता चलता है कि ये जो डेटा है वो अनग्रुप डेटा है, यानी रो डेटा है, जिसमें सिर्फ हमें ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं और ऑब्जर्वेशन के साथ फ्रीक्वेंसी भी नहीं दी गई और ना ही क्लास दिए गए हैं और ना क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी दी गई है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उसको हमने एक कॉलम में रख दिए, रन्स यानी एक्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स बार फाइंड कर लेंगे, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो एक्स बार हमें क्या मिला, 50 रन्स। तो अब हमारी जो नेक्स्ट कॉलम है वो होगी एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार इज इक्वल टू 50 लेंगे और एक्स जो है वो तो हमारे यहाँ पे है ही, तो चलिए करते हैं वो। देखो 52 माइनस 50 यानी 2, 58 माइनस 50 यानी 8 मिल गए, 40 माइनस 50 माइनस 10, 60 माइनस 50 प्लस 10। इसी तरीके से हम x माइनस एक्स बार फाइंड करेंगे और जो आखिर में इनका टोटल करेंगे तो वो हो गया 0। अब यहाँ पे हमारे जो x है उसका टोटल करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा सिग्मा x। वैसे ही यहाँ पे हमें जो मिलेगा x माइनस एक्स बार जो मिला है उसका हम स्क्वायर करेंगे और उसका जो टोटल होगा वो हो जाएगा हमारा फॉर्मूला में। देखो देखते हैं हमें कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करने को बोला है। तो फर्स्ट बोला है वेरिएंस और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। तो देखो ये सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार जो है वो तो हमें यहाँ पे मिल ही गया है टेबल में से। ठीक है, तो वो है 432। तो 432 अपॉन क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो n इज इक्वल टू 7। तो 432 अपॉन 7, तो हमारा जो वेरिएंस है वो हमें मिल गया 61.71 रन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर क्यों है इसके हिसाब से। ठीक है, याद रखना जब भी वेरिएंस लिखे हम एस स्क्वायर फाइंड करें तब उसका जो भी यूनिट होगा उसमें स्क्वायर लिखना है और स्टैंडर्ड डेविएशन में नहीं लिखना। अगर आपको याद हो तो हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ते थे एरिया और पेरीमीटर के बारे में। तो एरिया में हम क्या करते थे कि जो भी यूनिट हो हमारा मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर सब में क्या लगाते थे, एरिया फाइंड करके स्क्वायर लगाते थे, जबकि पेरीमीटर में हम स्क्वायर नहीं लगाते थे। तो बस इसी तरीके से इसमें भी है। अब आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ। सो अंडर रूट
सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 432/7। ये सब चीज़ें किस में होगी अंडर रूट में। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमें मिला 7.86। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे हमें नोट दी गई है एक, स्टैंडर्ड डेविएशन इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। वी नो दैट वेरिएंस is a square of the standard deviation, hence the unit of variance is square of the unit of the standard deviation। देखो जैसा कि मैंने आपको बोला कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो यूनिट में एक्सप्रेस होती है और जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। सो वेरिएंस का जो यूनिट होगा वो स्क्वायर होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन का एज इट इज़ रहेगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे नोट में भी बताई गई है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया गया है। इफ़ द यूनिट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज kg, द यूनिट ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो kg। अब देखो अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन की यूनिट kg है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की भी यूनिट है वो क्या होगी kg, बट वेरिएंस की जो यूनिट होगी वो हो जाएगी kg स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे एक और नोट दी गई है। When the value of mean x bar is a fractional number and observation are not numerical large, the computation of s can be made simpler by the following formula for the ungrouped data। यानी जब हमें x बार की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शनल नंबर में मिले, बहुत ही कम नंबर में मिले, फ्रैक्शनल नंबर में मिले, तब हम s की जो कैलकुलेशन है वो सिंपल कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 13 की तरफ। देखो इसमें भी क्या है, हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। अगर आप डेटा को ऑब्जर्व करो तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। तो सबसे पहले काउंट करते हैं कि हमें कितने ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं। तो यहाँ पे लिखा ही है 5 स्टूडेंट, यानी n इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बार फाइंड करेंगे, यानी सिग्मा x अपॉन n। तो इन सब का टोटल कर लेंगे और उसी के साथ हम x बार फाइंड करेंगे। तो x बार मिल गया हमें 32। तो 32/5 यानी 6.4 वो हो गया हमारा x बार। सो देखो जो x बार है हमारा वो 6.4 ही है, यानी फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं है फ्रैक्शनल। So we can use this formula to calculate the standard deviation। So सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, इसमें इस फॉर्मूला के लिए सिर्फ x स्क्वायर ही फाइंड करना है, बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हमें फाइंड करना नहीं है। सो x स्क्वायर फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू 5 तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा तो यहाँ पे होगा 64। 3 तो 9, 6 तो 36 और 10 to 100। ठीक है, और उनका जो टोटल है वो हो जाएगा 234। तो अब देखो हमारा जो सेकंड फॉर्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का अनग्रुप डेटा के लिए, वो था s इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो देखो हमारा जो x स्क्वायर है उसका टोटल क्या हो रहा था 234, तो वो हो जाएगा हमारा सिग्मा एक्स स्क्वायर। देखो ये है हमारा, ठीक है, कि x बार की वैल्यू भी हमें पता है कितनी मिली थी हमें 6.4 और n इज इक्वल टू 5 है वो भी पता था। तो सभी वैल्यू को हमने क्या किया फॉर्मूला में पुट कर दिया, उसके बाद काउंट किया तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो मिला हमें 2.42।